घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज पवार। जी हां, हर बार हम आपको कुंभ से जुड़ी हुई हर खबरें आपको बताते रहे हैं। किस तरीके से शाही स्नान हो रहे हैं, किस तरीके से तमाम कुंभ की चकाचौंध रही है, और हमने आपको शाही स्नान भी दिखाया, किस तरीके से अखाड़े लगातार शाही स्नानों में शामिल हो रहे हैं। और आज हम आपको बैसाखी का शाही स्नान कैसा हुआ हरिद्वार में, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए घुमक्कड़ पहाड़ी के साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा आज शाही स्नान हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस समय कुंभ यानी महाकुंभ चल रहा है। जी हाँ, हरिद्वार के इस महाकुंभ में कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी महामारी के ऊपर श्रद्धा भारी पड़ रही है। भले ही इस दौरान हरिद्वार क्षेत्र में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हों, लेकिन फिर भी शाही स्नान या फिर अन्य स्नानों के लिए जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वो कम नहीं हो रहा है। कुंभ का मुख्य शाही स्नान बुधवार को मेष संक्रांति और बैसाखी के मौके पर हुआ। शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर अखाड़ों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह 9 बजे से 13 अखाड़े क्रमवार हर की पहाड़ी पहुंचते रहे और सभी ने स्नान किया। इसके लिए स्नान क्रम से लेकर रूट व्यवस्था पूरी तरह से तैयार कर ली गई थी। इससे पहले सुबह 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर स्नान किया। कुंभ का तीसरा और मुख्य शाही स्नान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। इससे पहले महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या का शाही स्नान सकुशल संपन्न किया गया। मंगलवार को कुंभ का 5वां पर्व स्नान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का संपन्न हो गया। शाही स्नान से पहले कोरोना महामारी के कारण भीड़ की संख्या मंगलवार को भी कम दिखाई दी। आज हुए शाही स्नान में अखाड़े विशेष केंद्र में रहे, क्योंकि शाही जुलूस के साथ अखाड़े हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। इसके लिए स्नान क्रम भी तय किया जा चुका था। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साथ आनंद अखाड़े ने स्नान किया। जूना अखाड़े के साथ अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़े ने स्नान किया। उसके बाद ब्रह्मकुंड में महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संतों ने भी स्नान किया। आम श्रद्धालु हर की पैड़ी पर सुबह 7 बजे से पहले गंगा स्नान कर चुके थे, जिसके बाद हर की पैड़ी क्षेत्र को खाली करा लिया गया और उसके बाद संतों और अखाड़ों का शाही स्नान शुरू किया गया।
वहीं मेष संक्रांति और बैसाखी के इस पर्व को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अखाड़ों के संत के स्नान क्रम की तरह देवताओं का भी तिथि के अनुसार कुंभ स्नान होता है। मान्यता के मुताबिक 14 अप्रैल से देवों का कुंभ स्नान शुरू होता है और वो 14 मई तक चलता है। 14 अप्रैल द्वितीय तिथि पर ब्रह्मदेव अमृत की होरा में स्नान करते हैं। जो लोग इस दिन स्नान करते हैं उन्हें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। बुधवार को शाही स्नान के दौरान सुबह 7 बजे के बाद हर की पैड़ी अखाड़ों के लिए सुरक्षित कर दिए गए थे। ऐसे में सुबह 7 बजे तक ही स्नान हर की पैड़ी पर श्रद्धालु कर पाए। इसके साथ ही सुबह 7 बजे हर की पैड़ी को संतों के लिए खाली कराया गया। वहीं साफ है कि कोरोना का खौफ इस कुंभ में काफ़ी दिखाई दिया है। साफ तौर पर अभी तक जो कुंभ संपन्न हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से भी चिंता बढ़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, हरिद्वार कुंभ में मेष संक्रांति के अवसर पर तीसरे शाही स्नान का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने कुंभ के सुरक्षित और सफल आयोजन के लिए साधु संतों, श्रद्धालुओं और व्यवस्था में जुटे सुरक्षा बल के जवानों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों और मेला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाही स्नान के लिए सुबह से शाम तक संतों और श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं और संतों को कुंभ के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने तीनों शाही स्नान सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। संपूर्ण कुंभ के दौरान साधु संतों के रहने और उनकी अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साधु संत सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अगला स्नान हमारा जो शाही स्नान 14 अप्रैल का जो मुख्य स्नान जो कुंभ का स्नान होता है उसमें जो बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, ये सिर्फ चीज़ें हरिद्वार के अंदर होती हैं, इसलिए हरिद्वार में ज़्यादा मुक्ता होती है कुंभ की। तो कुंभ में प्रवेश करने पर इसकी और प्रगाढ़ता बढ़ती है।
विशेष रूप से उसकी अलग ही मान्यता है। कुंभ स्नान के समय पहले हमारे साधु सन्यासी अखाड़े जो हैं वो स्नान करते हैं। व्यक्ति जो साधारण ग्रस्त लोग हैं वो अपने पुरोहित के माध्यम से जो पूजा विधि है, पहले गणेश वंदना, देवी वंदना, गुरु वंदना और उसके बाद गंगा की वंदना, ये सब करने के बाद ही गंगा में स्नान करते हैं। और उसके बाद गंगा जी को रोली, डोरी, अक्षत, चावल और अन्य प्रकार के द्रव्य और विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थ ये सब लगाए जाते हैं। विशेष तौर पर गंगा जी को मीठा पान और दूध, ये 2 चीज़ पसंद है, उन चीज़ों को गंगा में अर्पण किया जाता है। जो और उसके साथ साथ कुंभ पे स्नान का क्या है कि लोग गुप्त दान करते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो राजा महाराजा बड़े बड़े लोग हैं वो अपना सारा राजपाट कुंभ में छोड़ देते थे, कुंभ में आते थे, उसके बाद नहीं वो करते थे, पूरे कुंभ में आकर सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाते थे। ये जो आज आप अखाड़ों के इनके संवेद के जो आश्रम वगैरह देख, ये उन्हीं राजाओं के कारण ये सारी इतनी दिव्यता और भव्यता है। तो इसलिए यहाँ लोग आने वाले गुप्त दान भी करते हैं और उस एक अनुभूति के रूप में, एक उसकी निशानी के रूप में कुंभ का एक छोटा सा कलश लेकर उसमें चावल और कुछ सोना चांदी या कुछ सिक्का डाल करके गंगा में डुबकी लगाएं और उसको उसी प्रकार गंगा में वहीं का वहीं छोड़ दें। दोस्तों, कोरोना के इस काल में भी शाही स्नान का आज हमने आपको दर्शन कराया। साफ तौर पर कोरोना को लेकर भय तो है, और जिस तरीके से कोरोना लगातार उत्तराखंड समेत पूरे देश भर में बढ़ रहा है, उसको लेकर कुंभ में भी इसको सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है कि कुंभ में भी बड़ी संख्या में लोग जो आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि इस पर क्या कुछ लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम शाही स्नान जो हुए हैं उसमें जिस तरीके से अखाड़ों ने स्नान किया है, आज के बैसाखी के शाही स्नान में जिस तरीके से स्नान किया है वो हमने आपको दिखाया, और किस तरीके से उनकी भव्यता साफ तौर पर देखते ही बनती थी। तो दोस्तों, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।